गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गति के समीकरण किसको कहते हैं। तो जब कोई वस्तु त्वरित गति में होती है तो त्वरण और वस्तु की स्थिति, समय और वेग के बीच जो संबंध होता है उसे दर्शाने वाले समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम? एक समान त्वरित गति में वस्तु की स्थिति, समय, उसके वेग और त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है। कौन कौन सा होता है? पहला है v बराबर v0 प्लस at। इसे गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। ठीक है। दूसरा समीकरण है s बराबर v0 प्लस s बराबर v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। इसे गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। ठीक है। और थर्ड समीकरण है v स्क्वायर बराबर v0 प्लस 2as। ठीक है। इसे गति का तीसरा समीकरण कहते हैं। ठीक है। v0 क्या है? v0 बराबर प्रारंभिक वेग। ठीक। v बराबर अंतिम वेग। ठीक। ए नियत या एक समान त्वरण है। ठीक। टी क्या है? टी बराबर समय। ठीक। तथा एस बराबर विस्थापन।
तो हम क्या कह सकते हैं? गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण क्या है? एक समान त्वरित गति में वेग समय है ना, वेग समय संबंध, वेग समय संबंध है ना। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण क्या है? स्थिति है ना, और समय संबंध, स्थिति समय संबंध। और तीसरा समीकरण, किससे संबंधित है? वेग और स्थिति। ठीक, तो गति के पहले समीकरण की व्युत्पत्ति। फर्स्ट समीकरण v बराबर v0 प्लस AT की व्युत्पत्ति। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? वेग समय संबंध। ठीक, अब मान लो कोई वस्तु है ना, एक समान त्वरण से गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान है, एक समान त्वरण A से गतिमान है ना। किसी क्षण t बराबर 0 पर उसका वेग क्या होगा? t बराबर 0 पर उसका वेग v0 है, जहाँ v0 बराबर प्रारंभिक वेग है। ठीक है, v0 बराबर क्या है? प्रारंभिक वेग है। तथा क्षण t पर उसका अंतिम वेग, क्षण t पर उसको अंतिम वेग। ठीक, तब क्या होता है? वस्तु का त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। ठीक, तो त्वरण को किससे दर्शा दिए? A से। त्वरण को A से दर्शाए है ना वस्तु का, और वेग में परिवर्तन तो अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग। ठीक,
और समय क्या लगा, t और 0। ठीक है, तो ये हो गया v माइनस v0 बराबर a t माइनस 0 बराबर क्या हो गया, v माइनस v0 बराबर a t। ठीक, या इसको लिख सकते हैं v बराबर v0 प्लस a t। तो यही क्या है, गति का पहला समीकरण है। यही गति का पहला समीकरण है। ठीक है, अब गति का सेकंड समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, s बराबर v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की व्युत्पत्ति। इसे क्या कहते हैं, स्थिति समय संबंध। ठीक है, स्थिति समय संबंध। अब मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण a से गतिमान है। गतिमान है, ठीक है, और t बराबर 0 पर उसका प्रारंभिक वेग क्या है, v0 है। ठीक है, तथा क्षण t पर अंतिम वेग क्या होगा, v है। और वस्तु का कुल विस्थापन s है। ठीक है, तब क्या होगा, वस्तु का औसत वेग मतलब v a v बराबर क्या होगा, औसत वेग v0 और v। ठीक, और दो है ना वेग। बट क्या होता है, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय अंतराल। औसत वेग गुणित समय अंतराल होता है ना। तो कुल विस्थापन क्या है, s। औसत वेग ये v0 प्लस v बटा 2 इंटू समय अंतराल कितना है हमारा, t माइनस t0। ठीक,
तो ये आ गया S बराबर V0 प्लस V बटा 2 इंटू T। इक्वेशन नंबर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यही ठीक। अब गति के प्रथम समीकरण से v बराबर V0 प्लस AT, S बराबर V0 प्लस V प्लस AT अपॉन 2 इंटू T, S बराबर V0 T प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही गति का दूसरा समीकरण है। अब एग्जाम्पल, एक वस्तु पहले 2 सेकंड में क्या है, 200 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है और अगले 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। प्रारंभ से 60 सेकंड के अंत में वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो हल, हमको क्या दिया है, सबसे पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी, 2 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है हमारी, 200 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए सूत्र से गति के दूसरे समीकरण से S बराबर V0T प्लस हाफ AT स्क्वायर से। ठीक, दूरी कितनी है हमारी, 200। V0 समय कितना लगा, 2 सेकंड प्लस हाफ A, त्वरण कितना है हमारा, A ही है मान लिए, है ना। अभी हमको त्वरण पता नहीं है इसलिए A, और समय कितना है, 2 सेकंड। दो सौ बराबर 2 प्लस हाफ, 2 दूनी 4, 4A स्क्वायर। ठीक है, फिर 200 बराबर V0 इंटू 2 प्लस 2A स्क्वायर। ठीक, सॉरी ए स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ, है ना। अब इसको 2 से भाग दे दिए तो ये आ जाएगा V0 प्लस A बराबर 100। ठीक,
4 सेकेंड, अगले 4 सेकेंड में 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। मतलब अगले 4 सेकेंड में 220 सेंटीमीटर और 2 सेकेंड पहले चल चुका है, तो दोनों को मिलाकर 2-4 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर 200 प्लस 220 इक्वल टू 420 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए गति के समीकरण S बराबर V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर में मान रखेंगे, है ना। तो दूरी कितना हो गया 420, V0 समय कितना लगा 4 और 2 6 सेकेंड प्लस हाफ A 6 का स्क्वायर, तो 6 V0 प्लस 18A बराबर 420। ठीक, हल किए तो इसको हम 6 से भाग दे दिए, 70। इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम माने हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, है ना। हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, V0 प्लस 3A बराबर 70। अब इसमें घटा देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर क्या है, V0 प्लस A इक्वल टू 100। ठीक, तो ये भी कट गया, ये 3 में से 1 गया, 2A बराबर -30। तो यहाँ से हमको A का मान निकल लेंगे, इसलिए A बराबर -15। अब A का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, V0 प्लस A इक्वल टू 100। ठीक है, इसमें हम A का मान रख देंगे, तो V0 माइनस 15 इक्वल टू 100, तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आएगा 115। अब ये हमको V0 का मान मिल गया, है ना, और A का मान मिल गया, तो हम 7 सेकेंड में चली गई वस्तु का वेग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो V0 बराबर कितना मिल गया हमको, ठीक, इसलिए 7 सेकेंड में वस्तु का वेग, तो क्या होता है, फर्स्ट समीकरण गति का V बराबर V0 प्लस AT, तो V0 कितना है 115, A कितना है हमारा -15 और T कितना है हमारा 7। ठीक, इसलिए 115 माइनस 105 इक्वल टू 10 प्रति सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो इस
आंसर बराबर क्या हो गया हमारा, 7 सेकंड में वस्तु का वेग 10 प्रति सेंटीमीटर होगा। समीकरण v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2as की व्युत्पत्ति, इसे क्या कहते हैं, वेग समय संबंध। ठीक, तो अब हम गति के पहले समीकरण से जानते हैं। गति के पहले समीकरण से क्या होता है, गति का पहला समीकरण v बराबर v0 प्लस at, या t बराबर क्या हो गया, v माइनस v0 अपॉन a। किंतु क्या होता है, बट विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय अंतराल। तो इसलिए एस विस्थापन बराबर v प्लस v0 अपॉन 2 इंटू टी। ठीक, और एस बराबर v प्लस v0 अपॉन 2 और t का मान यहाँ से ले लिए है ना, इंटू v माइनस v0 अपॉन a। तो s बराबर आ गया ये v स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी से, है ना, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a। चूँकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बराबर 2as। ठीक, या इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, गति का तीसरा समीकरण है, इक्वेशन नंबर 4। यही गति का तीसरा समीकरण है। अब हमने गति के समीकरण की व्युत्पत्ति करते समय क्या माना था, समीकरणों की, गति के समीकरणों को व्युत्पन्न करते समय हमने माना है कि क्षण t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति, x बराबर 0 है। ठीक है, किंतु क्षण t पर
किंतु क्षण t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति x0 तथा समय t पर वस्तु की स्थिति x हो तो गति के समीकरणों को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। गति के पहले समीकरण को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट समीकरण को v बराबर v0 प्लस at। सेकेंड समीकरण को कैसे लिखेंगे? x बराबर x0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक। और थर्ड v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x0। अब एक एग्जाम्पल। ठीक है। एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। यदि उसका एक समान त्वरण 1.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो निम्न की गणना कीजिए। पहला, कितने समय पश्चात उसका वेग 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक। दूसरा, 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? ठीक। और तीसरा ज्ञात कीजिए आप 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वेग प्राप्त करने तक उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो हल करते हैं। अब क्या क्या दिया है हमको? एक वस्तु 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है। तो हमको दिया है प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। त्वरण दिया हुआ है हमारा 1.2 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो फर्स्ट कितने समय पश्चात उसका वेग 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। स्क्वायर नहीं, सॉरी, प्रति सेकंड होगा। तो v बराबर दिया है अंतिम वेग 18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो गति के प्रथम समीकरण से क्या होगा, v बराबर v0 प्लस at। ये क्या है, गति का प्रथम नियम। ठीक, प्रथम समीकरण। ठीक, तो इसमें हम मान रख देंगे। तो ये आ गया 18, v0 बराबर 6 प्लस 1.2। ठीक है, और t समय हमको नहीं पता अभी, है ना, तो समय ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। ये 6 इधर गया और हमारा आ गया 1.2, t इक्वल टू 12। तो यहाँ से निकल गया t बराबर 1.2 इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक, तो कितने समय बाद, 10 सेकेंड बाद उसका वेग इतना हो जाएगा। तो आंसर बराबर क्या आएगा, वस्तु का वेग 18 मीटर प्रति सेकेंड 10 सेकेंड पश्चात होगा। ठीक, अब सेकेंड, t बराबर क्या दिया है, 4 सेकेंड। ठीक है, तो गति के दूसरे समीकरण से क्या होगा, s बराबर v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें हम मान रख देंगे, v0 यहाँ से, t टाइम ये त्वरण ये, इसका मान रख देंगे। तो s बराबर क्या होगा हमारा, 6 × 4 प्लस हाफ × 1.2 और समय कितना है, 4 सेकेंड का स्क्वायर बराबर ये आ गया 24 प्लस ये आ जाएगा हमारा 9.6। तो इन दोनों को जोड़ दिए तो ये आ जाएगा 13.6 मीटर। ठीक, तो ये हो गया आंसर कि 4 सेकेंड में चली गई दूरी, आंसर बराबर 4 सेकेंड में चली गई दूरी 13.6 मीटर है। ठीक है, अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमको ज्ञात करना है 18 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने तक उसके द्वारा चली गई दूरी, है ना। तो गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से v² बराबर v0² प्लस 2as। तो 18² बराबर 6² प्लस 2 इंटू
1.2। ठीक, और विस्थापन हमको अभी नहीं पता, इसलिए s। ठीक, तो ये आ गया हमारा 324 इक्वल टू 36 प्लस 2.46 s। तो इसको इधर ले गए 2.4 s। ठीक, तो ये आ गया 288 इक्वल टू 2.4 s। तो s बराबर 288 अपॉन 2.4 इक्वल टू 120 मीटर। ठीक, तो आंसर होगा हमारा 18 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने तक उसके द्वारा, मतलब वस्तु के द्वारा, है ना, चली गई दूरी 120 मीटर। ठीक, होगी। तो ये हुआ हमारा गति के तीनों समीकरण।